आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो आप हील हो गए समझो, और आप हाई वाइब्रेशन में चले गए। अगर आपको ये समझ में आ गया और अगर आप इससे बाहर निकल आए, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, या आप इसकी तरफ अगर चल भी पड़े कि हाँ ये चीज़ें मुझे हील करनी है, और तो यूल गेट हील्ड आफ्टर सम टाइम इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी, पूरा आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा, लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग 90% लोग इसी में घूम रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। वो कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अपनी लवर के साथ है या अपने मैरिड पार्टनर के साथ है। कोई भी रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकती है, भाई बहन की रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकती है, दो बहनों की हो सकती है, आपके अपनी फ्रेंड के साथ हो सकती है, अपने मदर के साथ, फादर के साथ, अपने लवर के साथ, मैरिड पार्टनर के साथ, बच्चे के साथ, बेटी के साथ, बेटे के साथ, किसी के साथ भी, अपने बच्चों के साथ आपकी ये रिलेशनशिप हो सकती है। और ज़्यादातर लोगों की लाइफ में एक ना एक ऐसी रिलेशनशिप ज़रूर है, और वहाँ से वो क्या करते हैं, कैसे और नीचे चले जाते हैं, और क्यों चले जाते हैं, और कैसे वापस हाई वाइब्रेशन में आना, वो सारी बातें करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और इसके बाद में जो डे 4 का अब बनाऊंगी वीडियो, बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग, एक्चुअल में उसमें मैं यही बताने वाली हूँ कि आप क्यों अपनी लाइफ से, आपको लोग रिड्यूस करने हैं, टॉक्सिक लोग रिड्यूस करने हैं अपनी लाइफ से। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो, स्टक हो और बाहर नहीं आ रहे। क्योंकि जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, अगर मैं कहूँगी अपनी लाइफ से टॉक्सिक लोगों को या रिमूव करो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्यों। अगर आप मेरी तरह लॉजिकल एनालिटिकल माइंड के हैं, या आपको भी आंसर्स चाहिए कि क्यों मैं करूँ, और क्या मोटिवेशन चाहिए कि क्यों मैं करूँ, क्या मुझे फ़ायदा होगा, तो आप ये वीडियो सुनिए। और उसके बाद मैं वो डे 4 का बनाऊँगी वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी, नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग का। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, आई एम पूनम मारवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर। मतलब अगर आपने बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग सीरीज़ मेरे साथ कर लिया, अगले 2-3 महीने मेरे वीडियो सुन लिए ना, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली, ट्रांसफॉर्म होने वाली है। क्योंकि आई एम डूइंग 1 मील ए डे, कि मैं मंक वाला जो लाइफस्टाइल है ना, आई एम फॉलोइंग दैट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जितने तक हो सकता है मैं लंबे टाइम तक भी करूँ। पर अभी तो उसमें क्या होता है ना कि मैं 1 मील ही खाती हूँ, 11-12 बजे जो खा लेती हूँ, उसके बाद अगले दिन सुबह मुझे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आती है, चैनलिंग होती है। एक जो मेरी लाइफ की ही गुत्थियाँ, अगर कुछ बहुत डीप इश्यूज है, वो सॉल्व होते हैं, और जो आपको भी हेल्प करेंगे और करते हैं। ओके, तो जुड़िए मेरे साथ और सुनिए और समझिए और इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में। तो आज बात करते हैं टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होती है हमारी, हम क्यों उनमें स्टक हो जाते हैं, और कैसे स्टक हो जाते हैं, और कैसे वो एक स्पाइरल लूप है, और हम नीचे जाते जाते लो वाइब्रेशन में और जाते जाते बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। शायद आज तक किसी ने नहीं बताई होगी, आपको आगे बताऊँगी, तो प्लीज़ पूरा सुन के जाइएगा। तो टॉक्सिक क्या होता है, जब भी हम देखो, जब भी हम पहले हम किसी रिलेशनशिप में घुसते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में, वो शुरू में ज़्यादातर रिलेशनशिप्स हेल्दी होती हैं कि हमारी बहुत सारी नीड्स फुलफ़िल हो रही होती है उस रिलेशनशिप में, हमारी डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रही होती हैं, हमारी लैक हमारे अंदर, अगर कुछ भी सेल्फ लव का लैक है, कोई भी लैक है, सेल्फ वर्थ का इशू लैक है, वो फुलफ़िल हो रहा होता है। तो बहुत कुछ जो हमारा है ना, वो उस रिलेशनशिप में फुलफ़िल हो रहा होता है, तभी रिलेशनशिप बनती है। शुरू में आपको ये अच्छा लग रहा है, वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको अच्छा लग रहा है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, और बहुत अच्छा टाइम चलता है कुछ टाइम रिलेशनशिप में। टॉक्सिक होने से पहले ज़्यादातर रिलेशनशिप में मैं बात कर रही हूँ, अगर ऐसा नहीं है किसी के रिलेशनशिप बताना, मैं उसके बारे में बताऊँगी जो शुरू ही टॉक्सिसिटी से होती है। तो वो वाली जो रिलेशनशिप होती हैं जो शुरू में हेल्दी हैं और फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई, ओके, उसके बारे में बता रही। तो बहुत शुरू में अच्छा फेज चल रहा है, बहुत सारी नीड, डिज़ायर, सब कुछ आपकी फुलफ़िल हो रही है उसके साथ, उस बंदे या बंदी के साथ। अब क्या होता है कि आपका थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आपकी नीड्स, या तो आपकी नीड डिज़ायर बढ़ जाती हैं, उस बंदे या बंदी पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, या
कोई और जैसे एक फेज़ के बाद ये होता है कि चीज़ें नॉर्मल होने लग जाती है, तो जब उस फेज़ में होते हैं हम ओवर कर रहे होते हैं, हम अपने नॉर्मल सेल्फ पे जैसे आने लग जाते हैं, तो दूसरे बंदे को या बंदी को लगता है कि अब हम वैसे नहीं रहे या वैसे नहीं, हम अपने ओरिजिनल सेल्फ पे तो आएंगे ही आएंगे ना। जब भी किसी रिलेशनशिप में शुरू के पीरियड में हम एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, फिर विल कम बैक, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप कितने टाइम तक करोगे, नॉर्मल होंगे, तो दूसरे बंदे को लगने लग या बंदी को लगने लग जाता है कि अब ये ऐसा नहीं है वैसे नहीं है, तो वी स्टार्ट फीलिंग हर्ट, ठीक है। या कुछ नीड डिज़ायर हमारी वहाँ से पूरी होनी बंद हो गई, या हमारी नीड डिज़ायर ही बढ़ गई, क्योंकि वो भी जो नीड डिज़ायर बढ़ने का जो जो हम एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, कि नीड की, अगर हमारी बहुत ज़्यादा नीड है, डिज़ायर है, डिपेंडेंसी है, तो वो भी एक लो फ्रीक्वेंसी ही है, हम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। और वैसे वाले लोग ही अट्रैक्ट करेंगे, तो दूसरा बंदा भी जो है वो उसी नीड से आ रहा है, डिपेंडेंसी से आ रहा है, बहुत कुछ, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है जिस पे हम कर रहे हैं, ओके। तो हमारी एनर्जी जो है, अब जब भी हम किसी नीड या फ्रीक्वेंसी पे, किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि हम एक रिसीवर भी हैं। जैसे अगर आप कोई रेडियो देखो छोटा सा, या कुछ भी देखो जो रिसीव कर रहा है, किसी फ्रीक्वेंसी पे रिसीव कर रहा है, तो वहाँ पे उस पर जो भी है उस फ्रीक्वेंसी पे वो उस तक आता है और हम सुनते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, बहुत सारी नीड की, उसकी लैक की, तो हम उसी तरह के बंदे एनर्जी से अट्रैक्ट करेंगे कि हम रिसीवर बन जाते हैं, ठीक है। शुरू में हम लो रिसीवर हैं, जैसे जैसे हमारी एनर्जी वही जो नीड डिज़ायर्स बढ़ने लग जाती है, हम और पावरफुल रिसीवर होते जाते हैं, पावरफुल होते जाते हैं, ओके। तो हम और वैसे वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं, और वैसे वाले फ्रेंड्स अट्रैक्ट करते हैं, और वैसी वाली जो एनर्जी है वो सारी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती जाती है, ओके। तो हमारे अंदर भी वो फ्रीक्वेंसी लो वाइब्रेट हो रही है, हमारे चारों तरफ भी वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ओके। तो हमने वैसे ही बंदा बंदी अट्रैक्ट किया, फॉर श्योर अपने ऊपर काम नहीं किया, तो अब उसकी नीड्स, कई बार क्या होता है कि वो और लाइफ में स्ट्रगल में जा रहा है, या हम स्ट्रगल में जा रहे हैं, तो उस वक्त हमारी उस रिलेशनशिप से ज़्यादा नीड हो जाती है, जो पहले वाली दूसरा बंदा या बंदी फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो हम स्टक हो जाते हैं, हम लो फील करने लग जाते हैं, और फिर हम लो जाने लग जाते हैं, फिर हमारी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, हम एक दूसरे को एक्यूज़ करने शुरू करते हैं। अब क्या थी, जो हेल्दी रिलेशनशिप थी वो नेगेटिव साइड में चलेगी, वो जाएगी ही जाएगी, जिसमें भी नीड है, डिज़ायर है, जिस भी रिलेशनशिप में इतनी सारी चीज़ें, उसने अल्टीमेटली वहीं जाना है, वो वहाँ टिक ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर वहाँ से या तो आप अपने ऊपर काम करके ऊपर निकल गए, तो वो रिलेशनशिप हेल्दी होती जाएगी, दूसरा बंदा भी अपने ऊपर काम कर रहा है या बंदी, तो ऊपर जाते जाए, तो आपकी रिलेशनशिप हेल्दी होती जाएगी, ठीक है, हाई वाइब्रेशन में जाते जा रहे हो। पर अगर आप दोनों नहीं जा रहे, तो कोई ना कोई तो स्ट्रगल कर रहा है, वो उस रिलेशनशिप पे वेट डालेगा। अब एक और बंदा है, वो कहीं और स्ट्रगल कर रहा है, बंदी, तो वो भी उस रिलेशनशिप पे वेट डालेगा, तो नेगेटिव ही जाएगी। तो अब आप हर्ट हो गए, तो आपकी वाइब्रेशन क्या होगी, और लो, कि आप और लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, ओके। आपसे ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गई, या यू आर स्टिल इन दिस रिलेशनशिप बट ये और टॉक्सिक होती जा रही है, अब आपकी नीड फुलफिल, डिज़ायर यहाँ से फुलफिल हो ही नहीं रही, तो आप और डिस्कम्फर्ट में आ रहे हो, तो अब आप और जगह ढूंढ रहे हो कि जहाँ से आपकी पूरी हो सके ये नीड डिज़ायर, या आप इसी में भी स्टक हो, इसमें भी बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, टॉक्सिसिटी, पर आप यहाँ से निकल नहीं पा रहे। आप निकल नहीं पाओगे फॉर श्योर। पहली चीज़, क्यों नहीं निकल पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पहले आप अटके हुए थे इस रिलेशनशिप में कि आपकी नीड्स डिज़ायर फुलफिल होती, अब आप अटके हुए हो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए कि अरे दूसरा बंदा पहले तो ऐसा नहीं था, बंदी अब क्यों कर रहा है, या कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, तो वो आपको स्टक करके रखे हुए उस चीज़ में, तो आप सोचते हो नो आज तो अच्छा हो गया, तो पहले तो अच्छा था। तो आप जब भी निकलने की कोशिश करते हो, तो आपका माइंड आपको उस कंफर्ट मिल जाता है कि पहले अच्छा था, तो होप शायद दोबारा अच्छा हो जाए, जो हो जाए, क्योंकि नीड्स डिज़ायर तो आपके अंदर अभी भी है ना, वो कहीं गई तो है नहीं, और आप उसी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, उल्टा और लो हो गए हो, ओके। तो अब आप इससे कैसे निकलोगे, किसी भी चीज़ से निकलने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन, इससे निकलना है तो आपको हाई वाइब्रेशन पे जाना पड़ेगा। अगर आप लो पे आ गए हो, तो इसमें स्टक रहोगे ही रहोगे, फोर्सफुली आप ब्रेक भी कर दोगे, तो आप माइंड में आपके वो क्वेश्चंस चलते रहेंगे, किसने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ क्या किया, आप माइंड में वो स्टक रहोगे, कि वो एनर्जी आपके अंदर अभी भी क्वेश्चन वाली एनर्जी स्टक है, घूम रही है, आपकी रिलीज़ नहीं हुई है, ओके। तो आप इसके साथ, और उसके साथ क्या होगा कि आप, क्योंकि आप और पावरफुल रिसीवर बनते जा रहे हो, क्योंकि जितना आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो, और लोग और एनर्जी आ रही है आपकी, फिजिकली भी आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं, वो और ज़्यादा, देखो उनमें से कुछ लोग ज़्यादा स्टक होंगे, वो भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो गए आपके, या
रिलेटिव हो गया, आप उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करें, उनके साथ ज़्यादा बात करो, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बता रहे हो, वो अपनी और बता रहे हैं, तो अब आपके पास अपनी डिस्कशन ये थी, उनके साथ डिस्कस करके आपके पास, आपके माइंड के पास सोचने के लिए इतना कुछ हो गया और नेगेटिविटी आ गई। ओके, और आप लो फील करोगे, कभी भी अपलिफ्टिंग फील नहीं करोगे आप ऐसे लोगों के साथ बात करके, और खुद ही लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे हो, पावरफुल रिसीवर हो गए, और एनर्जी सारी फिजिकल फॉर्म में ही आ रही है, आपको एनर्जी से आती है, तो थॉट्स की फॉर्म में भी बहुत आती है। कभी भी बहुत बार अगर आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हो कि आपने बहुत सारी थॉट्स देखी होगी नेगेटिव, आप कहोगे ये मेरी तो नहीं है, मैंने तो नहीं सोची, ये तो मैं नहीं सोच सकती, मेरे साथ बहुत आता है, बहुत होता है कि कुछ ऐसी थॉट आएगी, आई एम इन जोन, में कहूँगी ये मेरी थॉट नहीं है, ये मैं नेगेटिव, ना मैं ऐसा सोच सकती हूँ, ना मैं हूँ, ये नेगेटिविटी कहीं और से आई है। तो आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट जो हमारा एनर्जी का जो वो है तो एनर्जी ही ना, तो उस एनर्जी स्पेस में कहीं से भी कुछ आ जाती है, बेस्ड ऑन आवर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी आती है, और नहीं भी है, अगर हम हाई उस पर भी हैं, तो किसी किसी एरिया में अगर हम थोड़ा सा लो जाने लगते हैं, या हमने थोड़ा सा एकदम से लो फील किया, किसी ने हमें हर्ट कर दिया, कुछ बोल दिया, तो उससे रिलेटेड नेगेटिव थॉट एकदम से आ जाती है कहीं से, जो मेरी है नहीं, जो मैं सोच भी नहीं सकती, और वो कहीं से आ जाती है। आई कैन वॉच दैट कि वो आ रही हैं। ओके, तो मुझे वहाँ पे रुकना है, मुझे उनको एंटरटेन नहीं करना है, मुझे उसको पकड़ के रखना नहीं है, बट मैं जब उसको देख रही हूँ, मैंने उसको वैसे पकड़ लिया कि ओह ये आई है, तो इसका मतलब बाहर से आ रही है, बाहर से आती है हमारे अंदर नेगेटिव थॉट, जो हमारी अपनी नहीं होती, क्योंकि एनर्जी स्पेस है ना, सब कुछ तो एनर्जी है। तो अब जो ये, अब यहाँ से आप अपने और लो फिजिकल बीइंग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि आप यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल रिसीवर ऑन दैट फ्रीक्वेंसी, वो जो लो वाली है, ठीक है, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, वहाँ पे आपके और आने लगे, तभी तो इतना बड़ा सर्कल बन जाता है, लूप बन जाता है कि आप खुद लो में हो, आपके आसपास वैसे लोग हैं, आप बातें भी उनके साथ वही कर रहे हो, और जितना ज़्यादा हो जाता है उतना निकलना मुश्किल होता है, तो उतना फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, सुसाइडल हो जाते हैं कि यहाँ से निकले कैसे, क्योंकि आपके अंदर भी आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वो कर रहे हो, आपके आसपास भी वैसे ही है। आपने एक वो भी सुनी होगी, एक स्टोरी सुनी होगी, पियानो की जैसे कोई बजा रहा है तो चार और पड़े हैं तो वो भी बजने लग जाते हैं। तो अगर आप निकलना भी चाह रहे हो, एक दिन आप खुश हो, आपने कहा मैं कुछ करूँगी, निकलूँगी, मोटिवेशनल वो पढ़ रहे हो, निकलने की कोशिश करो, पर उस दिन अगले दिन किसी बंदे या बंदी का फ़ोन आ गया जो उसी लो वाइब्रेशन में है, उसने कुछ आपको बोल दिया, आप फिर लो गए। ओके, तो आप उन सब चीज़ों से निकलना भी चाहोगे तो आप नहीं निकल पाओगे जब तक कि आप पहले ये सारा कुछ नहीं क्लियर करते, फिर अपने अंदर नहीं हील करते, ठीक है, अपने आप को हाई उस पर नहीं ले जाते। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ले जाना है आगे थोड़े से वीडियो में, कि कैसे बाहर आना है और कैसे जाना है। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे हम धीरे धीरे, जब एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लो पे, एक रिलेशनशिप में गए, टॉक्सिक में, तो हम और पावरफुल होते जाते हैं, और पावरफुल हो जाते हैं। जब हम और पावरफुल हो रहे हैं उस लो वाइब्रेशन में, तो इसके साथ भी नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मैच कर रही है ना एनर्जी वाइब्रेशन, ये जब बज रहा है तो अगर उसकी एनर्जी में कुछ हो रहा है तो वो हम तक पहुंच रहा है। ओके, तो हमें और लो कर रहा है, और क्योंकि हम उससे कनेक्ट हो गए थे एनर्जेटिकली, तो अब हमें वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जिसके साथ भी, जिस भी लोगों के साथ हम एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू रिलेशनशिप, ओके, थ्रू रिलेशनशिप कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी एनर्जी में जो डिस्टर्बेंस होती है वो हमारे तक आती ही आती है, हमें पहुँचती है, क्योंकि वी आर वाइब्रेटिंग एट सिमिलर एनर्जी। ओके, तो हम रिसीव कर रहे हैं, तो कहीं डिस्टर्ब होगा वो हमें फ़ोन करेगा या करेगी, हम उसको करेंगे, जब भी हम डिस्टर्ब होंगे तो हम उधर जाएंगे। ओके, हमें खींचती हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो फिर इसीलिए हम निकल ही नहीं पाते। हम कैसे निकलेंगे अगर हम उसी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे वो भी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है निकलना। अगर हम ब्रेक भी कर दिया, एक बंदा ब्लॉक भी कर दे हमें कम्प्लीटली, उसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमने उसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया, तो भी हम अपने अंदर सफ़र करते रहेंगे, और एनर्जेटिकली उससे कनेक्टेड है तो वो भी सफ़र कर रहा है, हम भी सफ़र कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक्ड है, एंड वी कैन फील इन आर एनर्जी कि ही और शी इज़ सफरिंग एंड थिंकिंग अबाउट अस, एंड वी आर सफरिंग एंड थिंकिंग अबाउट हिम। जब तक हम अपने माइंड में उसके साथ जी रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी उस तक पहुंच रही है और उसको भी डिस्टर्ब कर रही है, और जब तक वो हमारे बारे में सोच रहा है, वो हमारी एनर्जी हमारे तक भी पहुंच रही है और हमें और डिस्टर्ब कर रही है, और फिर हमने अपने चारों तरफ वैसे वाले लोग आ गए और इकट्ठे कर लिए अपने सर्कल में, जो और हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को और लो ले जाए जा रहे हैं। ये थोड़ा ना कि हम रुक जाएंगे लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे, जब ऐसे लोग और इकट्ठे हुए हम और लो जाएंगे और लो जाएंगे। लो जाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है, हम कहीं तक भी जा सकते हैं, फिर हम किसी गलत चीज़ में फंस जाएंगे, फिर सारी लाइफ के लिए फंस गए, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने को हील करें और इससे निकलें। जैसे जैसे हम निकलते जाएंगे ना, तो ये सारे लोग चढ़ते जाएंगे। हम जैसे हम, अब मैं अगले आपको बताने वाली हूँ अगले डे 4 वाले में,
बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग में कि पहले इन लोगों को कट करो अपनी लाइफ से, ठीक है। पर जब आप कट करोगे तो आप प्रॉब्लम क्या होती है बहुत लोगों के साथ, जब हम शुरू में कट करते हैं, अभी हम हमें सिर्फ समझ आया है कि हम लो वाइब्रेशन पे हैं और हम कैसे आए हैं और हम इतने पावरफुल रिसीवर बन गए, तो हमारी लाइफ में अब ऐसे ही लोग आएंगे जब तक कि हम उस लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से हाई में नहीं जाते और इस लेवल पे नहीं जाते कि हम अच्छे एनर्जी के लोग अट्रैक्ट कर सकें, अच्छी थॉट्स अट्रैक्ट कर सकें, तब तक तो वो जर्नी हमारी अकेले की ही है। और वो बहुत सब लोग उसी जर्नी से डर जाते हैं कि हमारी अकेले की जर्नी है, इसमें हम अकेले फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, कोई होप भी नहीं आ रही हमें, तो चलते ही नहीं उस रास्ते पे। पर जब आप चल लोगे और अपने आप को हाई में ले जाओगे तो आप देखोगे कि आपके आसपास वैसे ही लोग आ गए हैं, आप बहुत वैसे लोग अट्रैक्ट करो, वैसी एनर्जी अट्रैक्ट करो, यू फीलिंग हैप्पी, यू फीलिंग ब्लिसफुल, यू आर फीलिंग सो गुड। पर वहाँ पहुँचोगे तो वो सब होगा, अभी तो यही हो। और यहाँ आप अपने आप को खुद लेके आओ नीचे जाके, और यहाँ पे इन लोगों के साथ तो आपकी एनर्जी और डाउन हो रही है, तो इससे अच्छा तो आप अपने को अकेला कर लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप सफ़र उसमें भी थोड़ा बहुत करोगे, पर यहाँ आप ज़्यादा सफ़र करो, ट्रस्ट में। तो पहले तो ये स्टेप लेना है, अपने फियर को ओवरकम करना है। फिर लोगों के अंदर फियर आ जाते हैं कि अगर हम निकलेंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे, एंग्जाइटी हो जाती है, फियर हो जाती है, तो वो कोशिश ही नहीं करते और उसी में ही रह जाते हैं और उसी में भी नहीं रह पाते, उसमें और लो होते जाते हैं, क्योंकि ये नीचे जाओगे ही जाओगे, इसमें कोई दोहराए ही नहीं है, कोई थॉट ही नहीं है कि नहीं जाऊँगी मैं, वहीं रुक जाऊँगी। नहीं रोक सकते आप अपने आप को वहाँ, और जितने नेगेटिव लोग आएंगे, जितने वो आएंगे, आप लो जाते ही जाओगे। वहाँ रोकने के लिए या उसके ऊपर जाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को धीरे धीरे ऊपर ले जाना पड़ेगा, ओके। कुछ एरिया आपको बहुत अच्छे करने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया डे 3 का, बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग का, कि अपने एंकर खड़े करो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, तो बहुत सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ये समझ में आ गया, और आपको ये समझ में आ गया कि हाँ मुझे निकलना है, और निकलने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा अपने के लिए, और उसके लिए मेरा थोड़ा टाइम जाएगा जो मैं अपने साथ स्पेंड करूँगी, अपने एंकर खड़े करूँगी, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाऊंगी, पॉजिटिव करूँगी, हेल्दी थिंकिंग करूँगी, तब कुछ जाके लोग मैं अट्रैक्ट करूँगी जो हाई उसमें होंगे, जब मुझे सपोर्ट सिस्टम तब मेरा खड़ा होगा। पर तब तक तो मुझे चलना अकेले। पर अगर आपके लव्ड वंस हैं जो ये समझते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो कि हाँ आई एम ट्राइंग टू कम आउट, उनके साथ बात कर सकते हो। आप देख सकते हो अपने आसपास की कोई हाई एनर्जी में लोग हैं जो आपके लव्ड वंस हैं, जो सिर्फ आपसे इसलिए बात कर लेंगे क्योंकि आप उनके क्लोज हो, आपको हेल्प कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो वो वाले भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो उनके साथ कनेक्ट करो, वो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें ऑलरेडी हमारी फैमिली गिफ्ट करी है, जिनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं। अगर हमें बाहर निकलना, तो हर जगह हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, अगर हम वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है तो आपको डेलिबरेटली पर करना पड़ेगा, उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। और शुरू में आपको उनके साथ बात करके मज़ा नहीं आएगा, उनको नहीं आएगा, और वो शायद आपसे ज़्यादा बात भी ना करें, क्योंकि आप लो एनर्जी पे, और आपको वैसी बातें करने में मज़ा आ रहा है जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करो, उन्हीं लोगों के साथ कनेक्ट करने में। तो डेफिनेटली आपको वो मज़ा, वो एन्जॉयमेंट भी छोड़ना पड़ेगा जो आपको गॉसिप करके और लो एनर्जी वाली बातें करके, फ्रीक्वेंसी वाली मज़ा आ रहा है। और हाई उसमें आपको अभी शुरू में यू विल नॉट एन्जॉय। तो पर आपको कोशिश जब कर रहे हो, आपको फोर्स करना है, वो करना है, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो आपको हाई अपलिफ्ट करें, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपने अंदर काम करना है। वो जो अपने अंदर काम करना है ना, वो भी जर्नी है, धीरे धीरे करके आप, पर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, फिर धीरे धीरे आसान होती जाती है, ओके। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि सारा कैसे करना है, ये सब कैसे होता है, कैसे, क्यों आप एक लो टॉक्सिक एनर्जी में स्टक हो और फ्रीक्वेंसी में स्टक हो, एक बंदे के साथ, बंदी के रिलेशनशिप में स्टक हो। अब मेरे से पूछोगे कि कैसे करना है, बाहर कैसे आना है। अगर आपको ईजी वे में करना है, मैं बताती हूँ आपको, एकदम से करना है, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप में मुझे करना है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा, शो मी द पाथ, ठीक है। मेरी बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग सीरीज से जुड़िए और उसको फॉलो करिए, डे बाय डे फॉलो करिए, जितना फॉलो कर सकते हैं करिए, लिख के रखिए, और आप निकल जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2-3 महीने में सीरीज़ बना रही हूँ, जब तक आप चल रहे हो उनको इम्प्लीमेंट करते जाओगे, कर लोगे, ओके। फास्टिंग भी बहुत हेल्प करती है हमें इन सारी चीज़ों में, क्योंकि एक एंकर हो गया फास्टिंग हमारा, हम कुछ कर रहे हैं अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, तो वो बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छा करती है। फास्टिंग हमेशा आपको अपलिफ्ट करती है, हमेशा। फास्टिंग को आप एक ही चीज़ कर सकते हो, तो फास्टिंग को बढ़ाते जाओ अपनी लाइफ में, डे के फास्ट करो, फिर 2-3 डेज़ के फास्ट करो। अब मैं और तरीके बताती हूँ, एंकर करो, जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उनको ऐड करो। अब आपको जब इस एनर्जी से निकलना है, आपने डिसाइड कर लिया हाँ मुझे बाहर आना है और आपको आराम आराम से बाहर आना है, तो पहले आप रिड्यूस करो,
इस पहले आप ये वाले जो आपने इकट्ठे कर ले, आप आए कैसे थे? देखो आप शुरू में अच्छे थे, सब कुछ हेल्दी था, होता है एक रॉन्ग रिलेशनशिप में आए, एक टॉक्सिक में आए, जो आपकी नीड डिज़ायर फुलफिल होनी थी, आपको पहले वहाँ तक वापस जाना है। फिर उससे ऊपर आप अपनी नीड डिज़ायर लैक पे काम करोगे तो फिर नेक्स्ट हायर हायर पे जाते रहोगे। पहले आपको वापस आना है कि एक एक स्टेप। ओके, तो पहले अपने बाहर वाले जो हैं, जो भी रिसीव कर रहे थे, आप बाहर अपने इकट्ठे कर ले, उनको कट करो, उन लोगों को कट करो जो आपके वाइब्रेशनल एनर्जी से मैच होके आ गए अपनी लाइफ में। डेलिबरेटली रिड्यूस करो अपनी लाइफ से, उनको ख़त्म करो। अकेले हो जाते हो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाओ। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, अपलिफ्टिंग सीरीज़ देखो, वीडियो देखो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, डांस करो, सिंगिंग करो, पेंटिंग करो, कितनी सारी चीज़ें, रीडिंग करो और उस पर सुनो, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ सुन लो, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। ओपन को प्रेयर करो, सुनो, करना चाहो तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत कुछ है करने को, स्टेप बाय स्टेप होगा। उधर वो करो, गुरुद्वारे के साथ जुड़ जाओ, जो भी आपको मतलब कुछ भी आपको मंदिर टेम्पल विजिट करो, उनके साथ जुड़ जाओ, किसी गॉड के साथ जुड़ जाओ। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे एंकर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं बाहर आने के लिए। जिस दिन हम डिसाइड करते हैं कि हमें बाहर आना है तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प के लिए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इनको करो, जुड़ते जाओ जैसे जैसे ऐसी एनर्जी के साथ। देखो अब आपने लो में आ गए, अब जैसे जैसे आप एक एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ अपने को जोड़ोगे, ये सारी चीज़ें क्या है जो मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें हाई वाइब्रेशनल चीज़ें हैं, तभी तो आपको खुशी दे रही हैं। अगर लो वाइब्रेशन होती तो आपको डिप्रेशन में ले जाती। कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे रही है दिल से, अंदर से, फेक नहीं कि आपने जाके शॉपिंग कर ली खुशी होगी, वो अंदर से आपको सोल लेवल पे खुशी नहीं आ रही, वो सिर्फ आप ऊपर से कर रहे हो। ठीक है, वो आपको कितने दिन खुशी दे देगी, थोड़े दिन बाद आप बोर हो जाओगे। आप बाहर चले गए कि मैं इस कंट्री में चल जाती हूँ ट्रैवल करके, ट्रैवल सोलो अगर आप कर रहे हो तो वो आपको बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देता है। उसकी मैं बात नहीं कर रही, आपके फियर को ओवरकम करने की में हेल्प करता है। जब आप जाते हो इतनी सारी चीज़ें फेस करते हो, उनको डील करते हो उनके साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप धीरे धीरे अपलिफ्ट होते जाते हो। वो उसकी बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वो करो अगर आप कर सकते हो। सोलो ट्रैवल पे निकल जाओ, ठीक है। पर अगर आप वैसे जा रहे हो कंट्री घूमने की, हाँ घूम के आ गए उसके साथ, तो वो चीज़ें हेल्प नहीं करेगी। वो टेम्परेरी, आप एक वेकेशन पे गए, वापस आ गए, थोड़े दिन हुआ हो गए। पर अगर आप नेचर में, अपने आसपास ही नेचर में जाते हो, डेली जाते हो, कंसिस्टेंटली जाते हो, तो वो हेल्प करता है, अपलिफ्ट करता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपलिफ्ट करती हैं और हमें भी पता है ये चीज़ें हमें अपलिफ्ट करती हैं। तो जब उनके साथ आप जुड़ना शुरू करोगे तो उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से पे आप वाइब्रेट करना शुरू करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी ऊपर होती जा रही है, तो और ऐसी चीज़ें धीरे धीरे अट्रैक्ट होंगी, धीरे धीरे और अपलिफ्ट करो और अपलिफ्ट करो। तो पहले अपने को ऊपर ले आओ। ओके, अपने को जब ऊपर ले आओगे, अपने पे हील करोगे, अपने को हील करोगे, अपने पे काम करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको रिड्यूस करने में, इनसे डिसकनेक्ट होने में बहुत ईजी हो जाएगा, हेल्प मिल जाएगी और कर पाओगे आप। ओके, आप उसी फ्रीक्वेंसी से अगर आप करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप भी वहीं हो और इतना प्रेशर होता है, इतना एनर्जी का वो होता है, इतनी थॉट्स होती हैं, आप चाहोगे भी निकलना फिर गिरोगे, निकलना चाहोगे गिरोगे। तो जब तक आप अपने आप को हाई, क्योंकि जैसे मैंने पियानो की बताई, तो जैसे बजता है तो 4 और बजते हैं साथ में, अगर उसी उसमें रखें। तो जैसे आप अपने आप को अपलिफ्ट करोगे, आप अपने आप को ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ, वाइब्रेशनल उनके साथ जोड़ोगे, ठीक है, तो आप अपलिफ्ट होगे। जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना ज़्यादा होगे, उतनी ज़्यादा आप उसमें आओगे। और ज़्यादा टाइम अगर आप उसमें रहोगे और लो फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ कम रहोगे, तो धीरे धीरे आपकी वो बढ़ती जाएगी। आप थोड़े ऊपर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू हो जाओगे, फिर थोड़े ऊपर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, फिर थोड़े ऊपर, ऐसे ऐसे आपकी वो बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे बढ़ती जाती है और ईजी होता जाता है, सपोर्ट आती जाती है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते जाते हैं जो आपको और अपलिफ्ट करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, शुरू की जर्नी मुश्किल होती है, पर जब आप एक लेवल पे पहुंच गए, उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो, आप अपने आप नेचुरली अपलिफ्ट होते जाते हो। और एक टाइम आता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप जस्ट हो उस एनर्जी में, आप अपने आप अपलिफ्ट हो रहे हो बिना कुछ करें। आपकी लाइफ में लोग ही वैसे आ रहे हैं, आपको गाइडेंस ही ऐसी आ रही है कि आपको नेक्स्ट लेवल अपने आप आ जाता है, बिना आपके सोचे आपको कोई गाइड कर देता है कि अब नेक्स्ट ये करो। यूनिवर्स, दिस इज़ ए कॉन्शियस यूनिवर्स। तो जो आप कर रहे हो ना, जैसे आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन, तो वो वही सुन रहा है, वही कॉन्शियसनेस वही चीज़ें आपको भेज रही है। ओके, वहाँ से आप वही एनर्जी अट्रैक्ट करो उसी वाइब्रेशन में।
तो जब आप स्ट्रॉन्ग रिसीवर उस पे हो गए, ठीक है, पहले आप स्ट्रॉन्ग रिसीवर पावरफुल हो गए नेगेटिव और लो वाइब्रेशन के, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो तो आप स्ट्रॉन्ग रिसीवर वहाँ भी तो होते जा रहे हो, वहाँ पे भी तो आप पावरफुल होते जा रहे हो। जितना ज़्यादा पावरफुल हो, शुरू में आप चले छोटे से उस पे थे, जितना ज़्यादा आप पावरफुल होते जा रहे हो तो आप सोचो कि कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें, एनर्जी आप नेचुरली अट्रैक्ट करोगे, वो करोगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। जो लोग कहते हैं ना नेचुरली अब मैनिफेस्ट हो रहा है, अपने आप हो रहा है ऑर्गेनिकली, वो वही है, उसका सीक्रेट यही है कि आप वहाँ तक पहुँच रहे हो तो अब सब आप आपने अपने आप को पावरफुल रिसीवर बनाया। आप पावरफुल रिसीवर हो, बनते जाते हो। आप लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में पावरफुल रिसीवर बनना है आपको, या हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में पावरफुल रिसीवर बनना है, ये आपके हाथ में है। हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में पावरफुल रिसीवर बन जाते हो तो सब कुछ नेचुरली आएगा ही आएगा, अपने आप आएगा। तो यही है जो सीक्रेट है। ओके, तो अब करिए इसको। अगर आपको बहुत समझ में आ गया तो इस वीडियो को जितनी बार हो सकता है देखिए, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं करिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना तो अब अगले आप 1 साल में ना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और अगर आपको आइडियाज़ चाहिए कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो मेरी बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग वाले जर्नी से सीरीज़ से जुड़िए। वहाँ मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको कैसे आगे चलना है, कैसे अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लाना है। और पर उसके अलग वीडियोस में, जैसे इस वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप स्टक हैं तो आप क्यों स्टक हैं, उसका रीज़न क्या है, और आप कैसे लो वाइब्रेशन में जाते हैं, कैसे वापस आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको जब भी बॉडी माइंड सोल अवेकनिंग में आपको क्वेश्चंस आएंगे तो ये सारी वीडियोस आप देख सकते हो, आपके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई एंड वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ शेयर। और आपको और कुछ जानना है इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइक टू ईच वन ऑफ यू।